कहेंगे कि हम लोग का खेत भी लिखा लेंगे और हम लोग को रोड पे ला देंगे कटोरा लेने के लिए। स्वामी दयाल जायसवाल और लड्डू लाल जायसवाल है। मैं समाजवादी पार्टी में विगत 32 वर्षों से जुड़ा हूँ। माननीय डॉक्टर शिव प्रताप यादव जी से, समाजवादी पार्टी से। तो यहाँ पर जो चुनाव आपने बहुत साल से देख रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण जनता के चुनाव में क्या मुद्दे होते हैं, किन मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी इस बार चुनाव में जा रही है? हमारी पार्टी जो है, पहला मुद्दा तो महंगाई का है। 80% किसान हैं और किसान 75 साल का इतिहास है कि जितना त्रस्त इस सरकार 5 साल में हुआ है शायद जो है कभी हुआ हो। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है, जो किसानों का कैसे त्रस्त हुआ, मतलब जैसे त्रस्त तो हुआ है, इसका आगे क्या विवरण है? आगे विवरण यह है कि डीजल महंगा कर दिया गया। डीजल जब महंगा हो गया तो हम किसान हैं, हमको 1400 रुपया घंटा रोटावेटर की जोताई और दवाई के लिए देना पड़ा। और अगर यदि डीजल सस्ता होता तो हम किसानों को 500 से लेकर 700 रुपये घंटे दवाई और जोताई देना पड़ता था, तो मेरा 700 रुपया प्रति घंटा बच जाता। ये मेरा नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो है सारे का जो है यूरिया खाद 50 किलो का दाम मुझसे लिया जा रहा है, 43 किलो मुझको दिया जा रहा है, 7 किलो प्रति बोरी हम किसानों के जेब से निकाला जा रहा है। दूसरा डीपी, जो मुख्य जो है हमारे खेती का उर्वरक है, डीपी को महंगा कर दिया गया। उसके बाद जो है जब हमारा फसल तैयार हो जाता है तो वो जो है बहुत ही सस्ते भाव में हमको बेचना पड़ता है। उसका रीजन कारण ये है कि हम किसान हैं, गरीब हैं, मजबूरी मेरी है कि बेचना पड़ रहा है। धान मेरे घर में पैदा हुआ, 1000 रुपये से ऊपर उसे कोई खरीदने वाला नहीं था। तो आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से कभी सरकार के ऊपर इस तरह की सरकार से मिल करके इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई? जैसे आप हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लोग और राष्ट्रीय स्तर के नेतागण कई बार इन किसानों के मुद्दों को उठाए, आम जनमानस में और अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कहने मतलब जो है ढाक के 3 पात वाले कहावत हुई, कहीं कुछ नहीं सुना गया। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए कि अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, तो इसके लिए उनके पास समाधान क्या है? आप लोग क्या उम्मीद करेंगे, वो क्या करें? आपके नेता हैं? हमारे नेता नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हैं। और जो है उम्मीद यह है कि अखिलेश यादव बिल्कुल वैसे हैं जैसे श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए नाथ पर बचन न जाए। अखिलेश यादव जी बाबा नंद के वंशज हैं। वो जो कहते हैं उनके जो है कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। और वो जो फसल की बात है, उन्होंने घोषणा पत्र में दिया है कि जो है ये फसल जो है लगने जैसे तैयार होगा उससे पहले हम उसका रेट निर्धारित कर देंगे। अच्छा देखिए, एक समस्या जैसे ये होती है कि युवाओं की समस्याएं होती हैं, जैसे आपने समस्याएं गिनाई, वो ज़्यादातर किसानों की समस्याएं हैं, ग्रामीण समाज की समस्या है। युवाओं को लेकर के यहाँ पर क्या कार्यक्रम है इस क्षेत्र में, और क्या डिग्री कॉलेज है या रोज़गार मिल रहा है, क्या स्थिति? युवा हमारा बहुत ही हताश है, निराश है। और यहाँ तक आप ग्रामीण में आए हुए हैं, मैं समाजवादी परिवार की ओर से आपका और आपके चैनल का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि कम से कम आप इस सिंदूर पहाड़ी हिमालय के क्षेत्र में आए और हम लोगों की पीड़ाओं को आप व्यक्त करेंगे। इसके लिए आपको और आपके चैनल के वंशावली को समाजवादी परिवार की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप पीड़ा समझने के लिए आए तो हैं। समस्याएं ये हैं, युवाओं की समस्या ये हैं कि हमारे परिवार में खुद मेरी लड़की BA पास है, मेरा लड़का BA पास करके चाय बेच रहा है, एक भाई मेरा जो है BSc करके जो है पान बेच रहा है, कुछ लोग जो है ठेला लगा रहे हैं BSc और BCom करके। देखिए, आप SP यादव जी जो हैं यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी चुने गए हैं, तो उनके कार्यकाल में ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो आप याद दिलाना चाहेंगे? माननीय डॉक्टर SP यादव साहब जब समाजवादी की सरकार बनी और वो मंत्री बने तो उन्होंने जो है इस क्षेत्र को बहुत गहराइयों से पीड़ा को समझा। आपके इसी बगल में परसा पलईडीह गाँव है, वहाँ उन्होंने पाली टेक्निक कॉलेज खोला और जो है वो आरंभ नहीं हो पाया, हम लोगों की सरकार चली गई। और आज भी आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि वो जिस हालात में समाजवादी सरकार ने बना करके छोड़ा था वो उसी हालत में पड़ा है। अच्छा तो ठीक है, आपकी पार्टी का मुकाबला किस दल से है ये बता दीजिए इस क्षेत्र में? हमारी लड़ाई BJP से है।
यहाँ पर लोग कह रहे हैं बसपा भी लड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बसपा कहीं दूर दूर तक नहीं है। और ये 100% गलत है। ये आप यहाँ नहीं, ये नहीं कि समाजवादी के लोग बैठे हैं, तब मैं कह रहा हूँ आप जो है कलमकारों की आवाज़ पूरे भारत और पूरे विश्व में गूंजती है। आप कस्बों में चले जाइए मान्यवर, हमारी लड़ाई सीधा इस बार जो है जनता के ये मन बना लिया है बाकी बीजेपी पार्टी को सत्ता से भगाना है, क्योंकि किसान का बेटा जब तक नहीं बैठेगा उस कुर्सी पर तब तक किसानों के समस्याओं का निदान नहीं होगा। एक अशिक्षित किसान और शिक्षित किसान सारे वर्ग, मजदूर, नौजवान, सारे लोगों ने ठाना है कि इस बार समाजवादी की सरकार बने। मेरा नाम अब्दुल रहीम खान है, मैं गैसड़ी विधानसभा में हैं। हम पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं ग्राम सभा सेमरी ब्लॉक गैसड़ी के। ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। आपके गांव की क्या समस्याएं हैं? ये तो चलिए कॉमन मुद्दे हो गए। हमारे गांव के बहुत समस्याएं हैं। जैसे हमारे यहाँ गांव में जो है रोड नहीं बना हुआ है। बीजेपी की सरकार जो है हमारे यहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ काम हो चुका है, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ एक पुलिया का मसला था, वो पुलिया आज तक नहीं हो पाया। डॉक्टर SP यादव साहब थे तो अपने दौर में गैसड़ी विधानसभा में 9 पुलिया लाए थे, बड़े प्रोजेक्ट थे। और इस बार जब समाजवादी की सरकार आएगी तो हमारे डॉक्टर शिव प्रताप यादव जी का हमारे गांव में भी दौरा भी किए थे, तो वो पुनः वो काम अपना शुरू करवाएंगे। देखिए, मैं जिससे मिलता हूँ सपा का समर्थक होता है, वो कहता है भाई हमारी पार्टी ने बड़े काम कराए थे। तो फिर आपकी पार्टी चुनाव क्यों हार गई? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मैसेजिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर थी। इस बार आपने उस मैसेजिंग के लिए क्या चीज़ें उठाई हैं, क्या तरीके इस्तेमाल किए हैं जिससे आपकी बात जन जन तक पहुँच जाए? हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी 2017 में हमारे यहाँ गैसड़ी विधानसभा में माननीय डॉक्टर SP यादव साहब चुनाव हार गए थे। जनता के अंदर उन्होंने फुल तरीके से विश्वास जताया था और काम हमारे डॉक्टर SP यादव साहब पूरे गैसड़ी विधानसभा में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 9 बड़े पुलिया बड़े पैमाने पर बनके तैयार हो चुके थे। हम लोगों का एक छोटा सा जो भी चाहे भूल रहा हो, लोग बीजेपी के बहकावे में आ गए, उसमें फंस गए और इसीलिए हमारी सरकार चली गई थी। उसी के लिए आज पछतावा लोग कर रहे हैं और गांव-गांव में हम लोग अपना जब जा रहे हैं तो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को हम लोगों ने वोट देके बहुत बड़ी भूल की थी। आज छुट्टा जानवर, किसान परेशान, ज़मीनी स्तर पे चाहे जवान हो, नौजवान हैं या किसान है, मजदूर है, गरीब है, वो इतना परेशान है कि हद से ज़्यादा। एक छोटा सा गरीब परिवार, एक मतलब मजदूर, अगर वो 250 रुपये की मतलब मजदूरी पूरा दिन करता है, अगर वो 250 रुपया लेके अगर मार्केट शाम को जब जाता है तो अपने बच्चों के पेट भर के खाने भर की सारी सामग्री नहीं ला पाता है। ये महंगाई इतनी तगड़ी है। मैं संतराम यादव राज, यूथ ब्रिगेड, जिला सचिव बलरामपुर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है वो तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। जी हाँ। ना, आप जिस गांव से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं? लोकल स्तर बताइए। जो एम्बुलेंस की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो हमारे मरीज को एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दूसरी बात में देखिए, एक भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। टेनी ऐसा गुंडा हमारे किसानों को रौंद देता है। भारत और टेनी को छोड़िए, ये बताइए लोकल स्तर पे क्या मुद्दे हैं? लोकल स्तर पे ही मुद्दे कि किसानों को संतुष्ट किया जाए। यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है और बिजली के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बिजली संबंधी व्यवस्था भी खराब है, लो वोल्टेज की समस्या रहती है। और रही बात, गैसड़ी में हमारे ज़िले में एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो समाजवादी पार्टी ने अरबों करोड़ों रुपए के खर्च करके अधूरा वर्क किया था और फिर हमारी सरकार पुनरावृत्ति न कर पाने के कारण बीजेपी उसको पूरा नहीं करा पाई। अच्छा सर, ये बताइए, हम युवाओं के लिए सबसे दुर्भाग्य है कि मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी तक पूरा नहीं हो पाया। हमारे बच्चे हैं जो मतलब अब तक हाई टेक्नोलॉजी से जुड़ भी जाते, उसको बीजेपी नहीं दे पाई है। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारी। मेरा आमिर हैदर नाम है, मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी का। अच्छा। और भगवानपुर मेरा गांव है। अच्छा, मैं ये आपके गांव की जो समस्या है उसी बारे में मुझे बताइए। आपके गांव की जो मूल समस्याएं क्या हैं? हमारे गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रधान सब बेलगाम हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। प्रधानों से जो है गुंडा टैक्स लिया जाता है। प्रधान काम, प्रधानों से गुंडा टैक्स लिया जा रहा है? जी हाँ। अब देखिए, कल की बात है, हमारे गाँव में विद्युतीकरण हो रहा है। ये तार वो निकाल के केबल वायर लग रहा है। तो जब केबल वायर लगाया जाता है तो उस पर एक बोर्ड लगता है, उससे कनेक्शन जो भी जुड़े थे उनको जोड़ना चाहिए। तो
जिसके कनेक्शन हैं उसको भी ना जोड़ करके 50-50 रुपया सबसे लिया जा रहा है। उसका मैंने पुरजोर से विरोध किया, तब उन्होंने जाके नहीं, जब काम सही नहीं होगा तो सरकार जाएगी ही। लेकिन इस वक्त जो है एक समझ लीजिए कि हवा चल रही है, एक लहर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। आपका नाम बताइए। पवन कुमार। पवन कुमार जी, आप किसको वोट देंगे? मैं तो गमछा वमछा लगाए हुए हैं। हाँ, मैं लगाया हूँ, समाजवादी का मैं बूथ प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारी जी, हैं। तो ग्राम समाजवादी पंचायत पार्टी- भगवानपुर भगवान जी। तो अब जब आपने समर्थकों से कहते हैं, लोगों से कहते हैं, आपके जानने वालों से जी। तो आपसे सवाल नहीं करते कि आप इस पार्टी को चुनाव में क्यों वोट दिलवा रहे हैं? नहीं, पार्टी इससे पहले 2012 से लेकर 17 तक अच्छा काम की थी, लोग जानते हैं, देख भी चुके हैं। अच्छा। हमारी सरकार जो 2012 से 17 तक जी, अच्छा की, बहुत फिर अच्छा। वो चुनाव हार गई। अरे हार गई, लोग जनता जानते हैं। इस बार हवा चल रहा है, देख रही है अखिलेश यादव जी का। हवा चल रही है, टेंट हिल रहा है, नहीं, लेकिन हवा ये चल किसको रही पता है, साइकिल धर्राटे काट रही है, साइकिल धर्राटे काट रही है। साइकिल धर्राटेदार चल रही है। हाँ, आप कह रहे हैं एकदम। भाजपा से लोगों की आप नाराजगी किसी है। से भी पूछ लीजिए, आप किसी से ब्लॉक गैसड़ी में पूछ लीजिए, हम मंत्री आपसे जी के। पूछ रहे हैं, आप काहे छोड़िए। हाँ, मुझसे तो पूछ लीजिए, मैं तो समर्थक आप करता हूँ समर्थक हैं। एसपी यादव का। ठीक है, तो आपकी पार्टी का मुकाबला हमारे ग्राम पंचायत भगवानपुर में आप ये बताइए, जो सरकार के अधिकारी बैठे हुए हैं, सचिव हैं, प्रधान हैं, ये सब मिलकर घोटाला कर रहे हैं। केवल कागज में काम दिख रहा है। मैं इस समय आपको ले चलूँ भगवानपुर में, आप देख लीजिए, मैं पहली बार माइक पे हूँ, आप देख लीजिए मेरे ग्राम भगवानपुर में क्या कार्य हुआ है, क्या विकास हुआ है इस सरकार में। हाँ, इससे पहले हमारे शिव प्रताप यादव जी जो पूर्व मंत्री थे, जी जी वो काम किए हैं। मेरे उधर पानी के टंकी, रोड, अस्पताल सब कुछ दिए हैं, पुल बनवाए हुए हैं 89 से सियासत में है। जी, हाँ? जी। 89 से चुनावी जी। सियासत। उन्हीं का काम दिख रहा है हमारे क्षेत्र में भाई। बताइए क्या दिख रहा है? अब भाई आप ही लोग कहते हैं कि हाँ, अस्पताल रोड नहीं दिख ये रहा नहीं वो नहीं है, जो भी रोड बना हुआ है उधर एसपी यादव जी का देन है। जो भी पानी का टंकी है, पुल है, निर्माण हुआ जितना भी नाले का, वो भी उन्हीं का देन है। इस सरकार में, इससे और पहले भी मायावती जी का सरकार था, कुछ नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। मैं वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। तो चलिए ठीक है, एक बार काम नहीं कराया मायावती जी ने, इस बार हो सकता है करा दें। तो उनके समर्थकों से नहीं, आप क्या नहीं। कहेंगे? वो नहीं करा पाएंगे, वोटर तो जा रहे हैं उनकी तरफ। कोई नहीं जा रहा है। सब इस समय समाज कोई नहीं जा रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन जनता नहीं कह रही है।